आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH9 अभय का क्रेडिट कार्ड। अब आगे। अभय पीछे पलटकर अविका को देखता जो उसी के पास आ रही थी। अविका आकर अभय के सामने रुक जाती है। वो अपनी बात रिपीट करते हुए बोलती है, क्या मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी? अभय अपनी हैंड वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, अभी 9 बज रहे हैं। तुम्हें इतनी जल्दी शॉपिंग पर जाना है? अविका भी फोन में टाइम देखते हुए मायूस होते हुए, हाँ अभी तो बस 9 ही बज रहे हैं। फिर वो अभय की तरफ देखते हुए बोलती है, हम कितने बजे जाएंगे? अभय, हम नहीं, तुम जाओगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम श्रेया के साथ चली जाना, वो 12 बजे तक तुम्हें लेने आ जाएगी। अविका अभय से, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अभय अविका के गालों पर अपना हाथ रखते हुए, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम फिर कभी चलेंगे। अविका, ठीक है, हम फिर कभी चलेंगे। अभय, अब तुम जाओ, जाकर रूम में रेस्ट करो। अविका, तभी अविका को कुछ याद आता है। वो अभय के आगे हाथ करते हुए, तुमने मुझे पैसे तो दिए ही नहीं, मैं बिना पैसों के शॉपिंग कैसे करूंगी? अभय ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। वैसे तो अविका उसी के मॉल में जाने वाली थी, लेकिन उसने पहली बार उससे पैसे मांगे थे, इसलिए वो अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल कर देते हुए, मेरे पास कैश नहीं है, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो। अविका उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड लेकर देखने लगती है। उसने ऐसा कार्ड कभी नहीं देखा था। वो एक ब्लैक गोल्डन क्रेडिट कार्ड था। अविका जब कॉलेज में थी तब उसे उसकी एक क्लासमेट ने बताया था, ब्लैक कार्ड उनके पास ही होता है, जो बहुत होते हैं, और इंडिया में ब्लैक कार्ड कुछ लोगों के पास ही है। वो हैरान होकर मास्टर कार्ड को देखने लगती है। अब उसे को जानना था, उसका होने वाला हस्बैंड कौन है। वो अभय को देखने के लिए अपना सिर उठाती है, लेकिन अभय उसे कार्ड देकर वहां से जा चुका था। अविका भी कार्ड लेकर रूम में आ जाती है। दिनेश शर्मा के अपार्टमेंट में सुनीता जी और मोनिका हैरानी से राधिका को देख रही थी। शर्मा फैमिली रात से ही राधिका के लिए परेशान थी, पर राधिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो किसी को नहीं पता था। राधिका मिरर के सामने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर बैठे हुए मेकअप कर रही थी। 10 मिनट में वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो अपनी माँ के सामने आते हुए बोलती है, मॉम, डैड ने आपको कुछ दिन पहले बलदेव मिश्रा का जो बिजनेस कार्ड दिया था, वो मुझे दीजिए। सुनीता जी अपनी बेटी को आचार्य होते हुए देख रही थी। पिछली रात जो भी राधिका के साथ हुआ था, वो सोचकर उन्हें अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, कहीं उनकी बेटी कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन उनकी सोच से विपरीत उनकी बेटी उसी हैवान का बिजनेस कार्ड मांग रही है। मोनिका अपनी बहन से दी, आपको बलदेव का बिजनेस कार्ड क्यों चाहिए? राधिका, वो सब मैं आप दोनों को बाद में बताऊंगी। फिर राधिका अपनी माँ से, मॉम, क्या आप मुझे वो कार्ड देंगी? सुनीता, जी हाँ, देती हूँ। कार्ड पर एड्रेस देखते हुए राधिका बलदेव के ऑफिस जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से निकल जाती है। द रॉयल एम्पायर। दूसरी तरफ अभय भी अपनी कंपनी पहुंच गया था। वो अपने केबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। उसके सामने 2 लोग खड़े थे। कुछ समय बाद अभय फाइल को टेबल पर रखते हुए सामने खड़े असिस्टेंट अमृत से बोलता है, एक बार और राठौर के साथ मीटिंग करो। ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को नहीं मिलना चाहिए। अगर इस बार भी उसने प्रोजेक्ट साइन करने से मना कर दिया तो तुम अपने तरीके से प्रोजेक्ट साइन करवा लेना। अमृत, यस सर। अभय, आज रात तक ये प्रोजेक्ट द रॉयल एम्पायर का होना चाहिए। अमृत, ओके सर। बोलकर वो टेबल से फाइल लेकर चला जाता है। ये है अमृत, अभय का असिस्टेंट। अमृत कंपनी के सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। अभय के एक ऑर्डर के बाद ही प्रोजेक्ट इसके हाथ में होता है। कहने को तो ये एक असिस्टेंट है, पर बिजनेस की दुनिया में सब इसकी रिस्पेक्ट एक बिजनेसमैन की तरह करते हैं। अभय अपने सामने खड़े दूसरे इंसान से बोलता है, लारा, आज मेरी कोई और मीटिंग है? लारा, नो सर। अभय, चेक करके बताओ, कल मेरी कितनी मीटिंग है? कुछ समय बाद लारा, सर, कल आपकी 3 मीटिंग है, 2 फॉरेनर के क्लाइंट के साथ
और एक मल्होत्रा कंपनी के साथ। अभय लैपटॉप पर काम करते हुए मल्होत्रा के साथ मेरी 2 बजे की मीटिंग अरेंज करो, बाकी कल की सभी मीटिंग को पोस्टपोन करो। लारा यस सर। फिर वो अपने केबिन में चली जाती है। ये है अभय की सेक्रेटरी लारा। लारा एक इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लड़की है। बिजनेस वर्ल्ड की सभी इन्फॉर्मेटिव इसके पास रहती है। ये दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक है। अभय का सारा शेड्यूल यही मैनेज करती है। कहने को तो ये सिर्फ एक सेक्रेटरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये जान लेने से भी पीछे नहीं हटती। अभय के विला का नाम रॉयल विला। अविका ने आज बहुत सारी सेल्फी ली थी। उसने फेसबुक, इंस्टा पर अपना अकाउंट भी बना लिया था। फिर भी वो बोर होकर गई थी। दोपहर के 12 बजे श्रेया अभय के रूम का गेट नॉक करते हुए मैम, अविका मैम, क्या आप अंदर है? अविका सो रही थी, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं करती। श्रेया गेट थोड़ा जोर से नॉक करती है। गेट लॉक न होने की वजह से खुल जाता है। श्रेया रूम में झांक कर देखती है, तब उसे अविका बेड पर सोते हुए दिखती है। श्रेया वहीं से आवाज लगाते हुए मैम, अविका मैम, उठ जाइए। अविका श्रेया की आवाज सुनकर अचानक से उठ जाती है। वो बहुत डरी, सहमी सी नजर आ रही थी। वो पूरे रूम में उधर उधर डरते हुए देखने लगती है। अविका जब अपने मामी के घर रहती थी, तब वो पूरे दिन घर का काम करती थी। अगर किसी दिन वो दिन में सो जाती थी तो उसकी मामी उसे बहुत डांटती थी और कभी कभी हाथ भी उठा दिया करती थी। वही श्रेया अविका को देखते हुए, क्या मैम ने कोई बुरा सपना देखा? फिर वो वहीं से अविका से पूछती है, मैम, आप ठीक तो है? अविका श्रेया को देखती है, तब उसे याद आता है वो अब अपनी मामी के घर पर नहीं है। ये सोचकर वो राहत की सांस लेते हुए श्रेया से बोलती है, मैं ठीक हूँ। वो मैंने एक बुरा सपना देखा, इसलिए मैं डर गई। तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। श्रेया मना करते हुए, मैम, मैं यहीं ठीक हूँ, आप तैयार हो जाइए, 12 बज गए हैं, आपको शॉपिंग करने जाना है। अविका खुश होते हुए, मैं अभी आती हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो। ये बोलकर अविका वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। श्रेया भी नीचे लिविंग रूम में चली जाती है। बलदेव की कंपनी में राधिका पिछले 1 घंटे से रिसेप्शन पर बलदेव का वेट कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बता दिया था कि बलदेव आज ऑफिस नहीं आएगा, फिर भी वो वहां से नहीं गई थी। रिसेप्शनिस्ट राधिका से फिर से बोलती है, मिस, सर आज ऑफिस नहीं आएंगे, आप बेकार में ही उनका वेट कर रही है। वैसे भी अगर सर ऑफिस में होते तब भी वो आपसे नहीं मिलते, क्योंकि आपके पास उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है। राधिका रिसेप्शनिस्ट से, ठीक है, फिर मैं उनसे मिलने कल आऊंगी, और वो वहां से चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट राधिका को देखते हुए, अजीब पागल लड़की है। रॉयल विला के लिविंग रूम में बैठी श्रेया अविका का वेट कर रही थी। 15 मिनट बाद अविका तैयार होकर नीचे आती है। उसने अपनी ड्रेस चेंज नहीं की थी, लेकिन इस बार उसने साथ में श्रेया का लाया हुआ पर्स और अपना फोन कैरी किया था। अविका ने अपने बालों की पोनीटेल बना ली थी। उसने कोई मेकअप नहीं लिया था, बस अपने लिप्स पर पिंक लिप बाम लगा लिया था। श्रेया अविका को देखते हुए, ये इतनी सिंपल है, फिर भी कितनी खूबसूरत लग रही गई। बॉस का इन पर फ्लैट होना तो लाजमी था। अविका श्रेया के पास आते हुए चले। श्रेया, यस मैम, चलिए। दोनों विला से बाहर आकर कार में बैठ जाती है और कार विला से बाहर की तरफ निकल जाती है। CH10, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। अब आगे। अविका और श्रेया कार में बैठ जाती है। श्रेया ड्राइवर सीट पर बैठी थी और अविका पैसेंजर सीट पर। श्रेया कार स्टार्ट करके विला से बाहर जाने लगती है। अविका कार से गार्डन को देख रही थी। उसने अभी तक गार्डन को नहीं देखा था। जब कार एंट्रेंस गेट से बाहर आ जाती है, तब वो खुद से बोलती है, कितना सुंदर और बड़ा गार्डन है। फिर वो श्रेया की तरफ देखकर पूछती है, क्या ये घर अभय का है? श्रेया स्माइल करते हुए, जी मैडम। अविका, क्या वो भी मेरी तरह अकेला है? श्रेया, नहीं मैडम, बॉस अकेले नहीं हैं, बॉस की तो बहुत बड़ी फैमिली है। श्रेया अभय की फैमिली के बारे में अविका से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, मैम, कल आपकी शादी है। अविका थोड़ा सा शर्माते हुए,
श्रेया मैम, आप क्या क्या खरीदने वाली है? मेरा मतलब, आप लहंगा पहनेंगी या गाउन? आपने कुछ सोचा है इस बारे में? श्रेया की बात सुनकर अविका सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था वो लोग कैसे शादी करने वाले हैं। इसलिए वो श्रेया से बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं अभी अभय से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। श्रेया अपना सिर हाँ में हिला देती है और अविका अभय को कॉल लगाने लगती है। अभय की कंपनी द रॉयल एम्पायर में अभय मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। मीटिंग रूम पूरी तरह से शांति थी। अभय सबकी काम की रिपोर्ट देखते हुए एक एक की क्लास लगा रहा था। लारा अभय की पास वाली चेयर पर बैठी थी, वही दूसरी साइड की चेयर खाली थी, क्योंकि वहां अमृत बैठता था और वो उस वक्त मीटिंग रूम में नहीं था। अभी अभय एक फाइल पढ़ ही रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग डर से कांप रहे थे, सिवाय लारा के। अभय फाइल टेबल पर रखते हुए कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है। अभय स्क्रीन पर देखता है और उसका फेस वार्म हो जाता है, और ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभय के चेहरे पर किसी ने आज तक कोई सॉफ्टनेस नहीं देखी थी। वही लारा स्क्रीन पर नाम देख लेती है। वो अपने मन में, माय स्वीट हार्ट, क्या सर ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? अभय फोन हाथ में लेते हुए सबकी तरफ एक नजर देखता है और सब मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। अभय जैसे फोन रिसीव करता है, वैसे ही अविका बोल पड़ती है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, हम कैसे शादी करने वाली है? श्रेया अविका के डायरेक्ट ऐसे बोलने पर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक उसने अभय से किसी को सवाल करते नहीं देखा था। अभय अविका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वो अपनी वार्म वॉइस में जवाब देते हुए, तुम्हें कैसे शादी करनी है? ये सुनकर अविका थोड़ा गुस्से से, मतलब तुमने अभी तक शादी की तैयारी नहीं की है, कहीं तुम मुझे धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? श्रेया अविका की बात सुनकर हंसने लगती है। अभय फोन को अपने सामने करके देखने लगता है। वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए, क्या ये मुझे डांट रही है? पर अचानक से इसके अंदर मुझे डांटने की हिम्मत आई कहाँ से? कल तक तो ये पूछने पर भी जवाब नहीं दे रही थी, और आज मुझसे सी क्वेश्चन कर रही है। अविका अभय के जवाब का इंतजार कर रही थी। अभय अविका को रिप्लाई करते हुए, मैंने शादी की तैयारी कर ली है, हम इंडियन वेडिंग करेंगे और मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। अविका ये सुनकर खुश हो जाती है और फोन काट देती है। वो श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, मैं लहंगा लूंगी। वही श्रेया अविका को हैरानी से देख रही थी। अविका श्रेया से, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? श्रेया मैम, आपने बॉस का कॉल ऐसे ही काट दिया, क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? अविका धीरे से, क्या उसे बुरा लगा होगा? श्रेया कुछ नहीं बोलती। वही अविका फोन को देखने लगती है। मीटिंग रूम में अभय भी हैरानी से अपने फोन को देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। आज पहली बार किसी ने उसका फोन बिना रिप्लाई किए ही काट दिया था। लारा मीटिंग रूम से बाहर आकर श्वेता को कॉल लगाती है। श्वेता विला के दूसरे हिस्से को डेकोरेट करवा रही थी। उसने कॉलर आईडी देखी और कॉल रिसीव करते हुए, हाँ लारा बोलो। लारा, तुम्हें पता है, मैंने सर के फोन पर माय स्वीट हार्ट से कॉल आते देखा, क्या सर ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? लारा की बात सुनकर श्वेता जोर जोर से हंसने लगती है। वही लारा श्वेता की हंसी को आवाज सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। लारा श्वेता से, तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? श्वेता अपनी हंसी रोकते हुए लारा से, हाँ तुमने गलत बोला, क्योंकि वो बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि होने वाली वाइफ है। ये सुनकर लारा शॉक्ड हो जाती है, जो हैरानी से, क्या तुम सच बोल रही हो? सर शादी करने वाले हैं, पर किससे? कौन है वो? श्वेता, कल तुम खुद ही देख लेना। लारा कंफ्यूज होते हुए, कल? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? श्वेता, क्योंकि कल बॉस शादी करने वाले हैं और मैं अभी उन्हीं की शादी का डेकोरेशन करवा रही है। लारा हैरानी से, क्या तुम सच बोल रही हो? कल सर की शादी है। तभी लारा को याद आता है, अभय ने उससे कल की सारी मीटिंग पोस्टपोन करने को बोला था। वो खुद से ही, तो इसलिए सर ने मुझसे कल की मीटिंग पास करवाई। श्वेता, हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मुझे आज रात तक सारी तैयारी करवानी है। लारा, हम। अविका हंसते मुस्कुराते हुए कार से बाहर देख रही थी।
उसने कार के मिरर को नीचे कर दिया था। राधिका भी ऑटो में बैठकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र रेड लाइट के पास रुकी एक ऑडी अचार पर गई। वो अविका को उसमें बैठा देख हैरान हो गई। राधिका की ऑटो अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए उसने तुरंत की ड्राइवर से बोला, ऑटो रोको, ऑटो रोको। ड्राइवर ने ऑटो साइड में लगा दिया। राधिका ऑटो वाले के ऑटो रोकने के बाद वो बाहर आ गई। उसने एक बार ध्यान से उस कार में हंसते मुस्कराते अविका को देखा। फिर वो ऑटो वाले को पैसे देते हुए, भैया ये लो, मैं यहीं उतर रही हूँ, ये बोलकर वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त राधिका के आमने एक कार अचानक से रुकती है, पर राधिका उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगती है। अचानक से एक और कार अपना ब्रेक लगाती है। लेकिन राधिका को इन सबसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो अभी भी रोड क्रॉस करने में लगी थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अविका पर था, जो कार में बैठी खुश हो रही थी। दोनों कार से ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी बाहर आते हुए, ए लड़की, अंधी है क्या? इतना सुनते ही राधिका का ध्यान दोनों आदमियों पर जाता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो सड़क के बीच में खड़ी है। दूसरा आदमी राधिका पर चिल्लाते हुए, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मारो। ऐसे बीच सकस पर पागलों जैसी हरकत करके दूसरों को क्यों मुसीबत में डाल रही हो? राधिका दोनों आदमियों से सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था, ये बोलकर राधिका जल्दी जल्दी रोड करने लगती है। वही दोनों आदमी उसे गुस्से से घूरते हुए जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। राधिका रोड क्रॉस करके अविका की कार की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लाइट ग्रीन हो जाती है और अविका की कार वहां से आगे चली जाती है। राधिका बस उस कार को देखते हुए, क्या वो अविका थी? हाँ, वो अविका ही थी। मैं उसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती। लेकिन वो किसकी कार में बैठी थी? क्या उसे कोई अमीर आदमी मिल गया है? वो तो बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। वही कार में अविका श्रेया की तरफ देखते हुए, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? श्रेया, बस 10 मिनट और फिर हम पहुंच जाएंगे। अविका, वैसे हम कहाँ शॉपिंग करने वाले हैं? क्या हम मॉल जा रहे हैं या फिर मार्केट? श्रेया, मैम, हम मॉल जा रहे हैं। अविका खुश होते हुए, अच्छा, हम कौन से मॉल जा रहे हैं? श्रेया, मैम, हम इन्फिनिटी मॉल जा रहे हैं। क्या आपने इन्फिनिटी मॉल के बारे में सुना है? अविका नाम में सिर हिलाते हुए, नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या ये बहुत मॉल बड़ा है? श्रेया मुस्कुराते हुए, यस MM, ये मॉल बहुत बड़ा है, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अविका खुश होते हुए, अभय ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया है और बोला है, मुझे जो पसंद आए वो सब मैं खरीद सकती हूँ। श्रेया ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वो खुद से बॉस ने मैडम को अपना क्रेडिट कार्ड क्यों दिया, जब वो उन्हीं के मॉल में शॉपिंग करने जा रही है? क्या बॉस ने मैडम को बताया नहीं है कि वो उन्हीं के मॉल में जा रही है? शायद सर मैम को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हो। अविका को कुछ दूर से ही मॉल दिखाने लगता है। वो श्रेया से पूछती है, क्या यही वो मॉल है? आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है।